नमस्कार, मैं हूं जुम्फान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस जनों ने सम्मान मार्च निकाला, आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। खिलाड़ियों ने कलेक्टर को दिए सकारात्मक सुझाव, कलेक्टर की अपील नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दे प्राथमिकता। बाबा साहेब के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति से की उचित कदम उठाने की मांग। जान से मारने की नियत से घर में बैठी युवती पर चलाई गोली। अब खबरें विस्तार से। राज्य की भाजपा सरकार की 1 साल की विफलताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस के आदेश व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस मोदी सरकार होश में ये सम्मान मार्च डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जंक्शन की धान मंडी के नजदीक स्थित अंबेडकर सर्किल से रवाना हुआ, जो जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचा। उसके बाद अमित शाह को गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग के संबंध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसजन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर वाले पोस्टर और अमित शाह से माफी और उनके पद से बर्खास्तगी की मांग वाले नारों के साथ मार्च में शामिल हुए। सम्मान मार्च व ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में विशेष रूप से पीसीसी के कार्यक्रम प्रभारी विधायक डूंगराम गैदर और पीसीसी महामंत्री और प्रवक्ता आरसी चौधरी उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक डूंगराम गैदर ने कहा कि गृह मंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संविधान पर अपने विचार रखते हुए बाबा साहेब का अपमान किया। उनके इस बयान से देश का जनमानस आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो बोला वह केवल शब्द भर नहीं, बल्कि उन्होंने बाबा साहेब का उपहास उड़ाया है। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने लगातार जनता के मुद्दों को लेकर देश की संसद में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन देश की संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। हमने एक मांग की कि देश के संविधान की 75वीं वर्षगांठ डायमंड जुबली पे इस देश के संविधान पे चर्चा हो, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में संविधान पे चर्चा करते हुए संविधान की जो रचयिता डॉक्टर BR अंबेडकर साहब हैं, उनके लिए जो वक्तव्य कहा देश की संसद में, वो सबने देखा। ये उन लोगों के लिए जो इस देश के आईन में विश्वास करते हैं, जो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, उन पे कुठाराघात था। अमित शाह जी ने कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये फैशन नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का रक्षा कवच है, जो इस संविधान के माध्यम से डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने दिया। उनका जो अपमान किया, उस अपमान के लिए हमने सरकार से कहा कि देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। संसद भवन के अंदर देश के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर जो टिप्पणी की है, उससे पूरे देश भर के अंदर रोष है। पूरे देश के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे देश के अंदर मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं। आज जो भी हमें सहूलियतें मिल रही हैं, आज़ादी की जो भी हम लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी करना पूरे देश के किसी भी नागरिक को गुजारा नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ के अंदर सम्मान मार्च है वो निकाला गया है। और इस सम्मान मार्च के अंदर सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अमित शाह देश से माफी मांगे और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को बर्खास्त करने का काम है। पीसीसी के प्रभारी माननीय आरसी चौधरी जी और डूंगराम गैदर जी ने बताया कि आज ये बाबा अंबेडकर साहब के सम्मान में मार्च निकाला गया था। इसके साथ साथ जो पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार है,
सब मीडिया के साथी भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है किस तरह से त्रस्त है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान के साथ साथ भाजपा की विफलताओं के खिलाफ भी ये मार्च था और उसके खिलाफ भी हम इस तरह के मार्च करते रहेंगे और जनता के साथ रहेंगे। और हनुमानगढ़ जिले में जो हालात है आज कानून व्यवस्था की, वो आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत उन्होंने मंगलवार को कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अर्जित उपलब्धियों तथा खेलने में आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से पूछा। खिलाड़ियों ने उत्साह और उत्सुकता के साथ वार्ता की। कलेक्टर ने खिलाड़ियों से कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क समझे और खेल मैदान को अधिक समय दें। जीत में अनुशासन और मोटिवेशन का अहम योगदान होता है। अनुशासित होकर प्रैक्टिस करें। जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों से कहा कि वो जहां भी खेलें, जीवन में कभी नशा नहीं करने की बात को प्रमुखता से रखें। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित करें। इस मौके पर कलेक्टर ने खिलाड़ियों से निजी जीवन, खेल की चुनौतियों, खेल की संभावनाओं, सुविधाओं में विस्तार को लेकर चर्चा की। एथलेटिक्स देविका ने बताया कि गांव में मिट्टी के ट्रैक पर आर्मी की तैयारी करने वालों के साथ दौड़कर उन्होंने गोल्ड जीता है। वह 11वीं कला वर्ग की छात्रा हैं। सुबह 4:30 बजे ट्रैक पर प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती हैं। जिला कलेक्टर ने कौतूहल से पढ़ाई और खेल को एक साथ मैनेज करने, अकेले प्रैक्टिस करने के बारे में पूछा। देविका ने कहा कि मैनेज हो जाता है सर, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वहीं विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता रहे खिलाड़ियों के साथ भी कलेक्टर ने कॉफी पर चर्चा की। ललाना दिकनादा से एथलेटिक्स में गोल्ड विजेता देविका, जंक्शन में यूथ गेम कबड्डी फिट इंडिया में गोल्ड विजेता जसप्रीत, सिलवाला खुर्द से वॉलीबॉल में सिल्वर विजेता गुरशरण सिंह, रावसर के वॉलीबॉल में सिल्वर विजेता गुरजीवन सिंह, गुलवाला से हंगान में तीरंदाजी में कांस्य पदक विजेता प्रमोद धतरवाल और गुलवाला से तीरंदाजी में कांस्य पदक विजेता योगेश जोशी, सिलवाला खुर्द से वॉलीबॉल में कांस्य पदक विजेता नवजोत कौर और सिलवाला खुर्द से ही वॉलीबॉल में कांस्य पदक विजेता प्रियंका और अनूप शहर से बॉक्सिंग में कांस्य पदक विजेता ममता ने कलेक्टर के साथ कॉफी पर चर्चा की। मेरा नाम आशु है। मेरे पिताजी के नाम श्रीमान विजेंद्र कुमार है। मैं वुशु खेल खेलता हूँ। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और आज मुझे कलेक्टर साहब ने कॉफ़ी पर बुलाया था और हम कलेक्टर साहब ने पूछा कि आपका कैसे वगैरह गेम चल रहा है और उन्होंने पूछा कि कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तो मुझे एक बारी कहना, तो हम मिलकर इकट्ठे सब कुछ कर लेंगे सब कुछ। खेल मेरा वुशु है। दिक्कत तो एक बार यहीं कुछ भी नहीं है, जो सर को मैंने बता दिया सब कुछ। सर कहते हम मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। और मेरा शाही के अंदर सिलेक्शन हुआ है पटियाला के अंदर, जहाँ बहुत अच्छी कोचिज़ हैं। मेरा नाम गुलशन है। मेरे फादर नेम द्वारका प्रसाद है। मेरे कोचिज शंकर सिंह नरुक्का, जिनके मैं अंडर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो हमने सेक्रेटरी साहब ने हमने मीटिंग पे बुलाया, मतलब कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया, उसके अंदर सर ने हमें बहुत बातें बताई, जिसमें नशा मुक्ति के अंदर और बेटी बचाओ बेटी वाला भी मतलब उन्होंने बताया, सुझाव दिया हमें। और उन खेलों के माध्यम से हमें आगे जाने की प्रेरणा दी। और वहाँ पे और मैं अभी हाल ही में 7 फेडरेशन कप में सिल्वर मेडल जीता। और सर ने हम और हमारे राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर इंडोर हॉल की प्रैक्टिस का सुझाव रखा। मैं सर कप के अंदर हम बेटी बचाओ और मानस अभियान का लोगो लगा हुआ था, जिसमें बेटी बचाओ के लिए और मानस अभियान जैसे नशा मुक्ति केंद्रों को मतलब नशा को दूर करने के लिए था। मेरा नाम करंजो सिंह मान है। मेरे पिताजी का नाम मलकीत सिंह मान है। मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। मैंने 9 बार राजस्थान को रिप्रेजेंट किया नेशनल में और लास्ट ईयर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल था। अभी मैंने ऑडिटर के पद पे कैग में ज्वाइन किया, हेडक्वार्टर दिल्ली में। और आज कलेक्टर साहब से उसी दौरान हमारी सभी खेलों के खिलाड़ियों को जो मेडलिस्ट हैं उनको कलेक्टर साहब ने बुलाया था और सभी से कलेक्टर साहब ने बात करी कि क्या क्या वो और बेटर कर सकते हैं खिलाड़ियों के लिए हनुमानगढ़। मेरा नाम नवजोत कौर है। मैं सिलवाला खुर्द से हूँ और मैं वही ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा सिल्वर मेडल है। इस बार 17 वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। और आज मुझे यहाँ पे कलेक्टर साहब ने इनवाइट किया और यहाँ पे मेरी उनके साथ बहुत अच्छे से चर्चा हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि स्पोर्ट्स किस तरह से आगे करना चाहिए। आज हमारे सर के साथ कॉफ़ी भी पी और उन्होंने कप वितरण किया। उसके ऊपर लोगो भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मानस अभियान का। हमें बेटियों को बचाना चाहिए और उन्हें आगे लाना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति के
हम लोगों ने जो हमारे युवा है जिले के, जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में अच्छा काम किया, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे अन्य कोई भी गतिविधि हो, ऐसे सभी युवाओं को महीने में एक बार जिला कलेक्टर स्तर पे बुला के उनके साथ चर्चा करना, उनके साथ संवाद करना, उनके करियर प्रोग्रेशन की जानकारी लेना और कहीं गैप है तो उस गैप को दूर करने के प्रयास करने के लिए हमने एक कॉफी विद द कलेक्टर का इनिशिएटिव लिया। इसी कड़ी में आज जितने भी हमारे जिले के युवा जिन्होंने नेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं उनके साथ आज चर्चा की। बहुत अच्छा एक अनुभव रहा। सभी जो हमारे बेटे और बेटियां हैं उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में एफर्ट्स करते हुए नेशनल लेवल मेडल जीते हैं। उनके कई अच्छे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर भी वर्क करते हुए आगे और जिले में स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। विधायक गंगाराम गैदर ने राजस्थान की भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूर्णतः विफल करार दिया है। मंगलवार को टाउन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैदर ने कहा कि बीते 1 वर्ष में विकास की एक भी योजना नहीं बनी। सरकार अपनी झूठी वाहवाही करने में लगी हुई है। राजस्थान की इस निरंकुश सरकार ने इस 1 साल में आम जनता के साथ कुठाराघात करते हुए कांग्रेस की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने का काम मात्र किया है। गहलोत सरकार से शुरू की गई प्रमुख चिरंजीवी योजना का दायरा 25 लाख की जगह 5 लाख कर दिया। सरकारी विभागों में बजट के अभाव में कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को एक प्रेस वार्ता आयोजित करनी पड़ रही है। ये प्रेस वार्ता राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आवाज के लिए, जवाबदेही के लिए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जनता ने चुन के जवाबदेही के लिए, शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। लोकतांत्रिक इतिहास रहा है कि चुने हुए विधायकों के माध्यम से विधायक दल का नेता चुना जाता है। मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान की जनता चुनते हैं विधायकों के माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर ऐसा पहली बार हुआ जो तमाम मीडिया ने पूरे प्रदेश को दिखाया। 13 दिसंबर 2023 को पर्ची के माध्यम से दिल्ली से एक फैसला थोपा गया राजस्थान की जनता पे। ये जो पर्ची की सरकार जिसको आपने भी मुखरता से उठाया, लेकिन उसकी जवाबदेही, उसकी प्रतिबद्धता राजस्थान की जनता के प्रति ना हो कि पर्ची भेजने वालों की प्रति रही। इसलिए ये भाजपा का 1 साल राजस्थान बदहाल रहा। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में इस प्रेस वार्ता का आयोजन करना चाह रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप और हमारी भूमिका एक ही है। भूमिका ये है कि जनता की आवाज को कैसे हम सरकार तक पहुंचाएं, कैसे जनता की आवाज को मुखर करें। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही सबसे पहले 100 दिन की कार्य योजना बनाई और 100 दिन की कार्य योजना के बाद में मुझे ऐसा वो दिन याद नहीं जब प्रेस वार्ता के माध्यम से 100 दिन की कार्य योजना को उन्होंने जनता के सामने रखा हो कि हमने ये उपलब्धियां प्राप्त की। बीजेपी के मंत्री हैं, वो भी ये इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार, विधायक जब मंत्री से मिल करके जाता है और बाहर जाकर के विधायक कह रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे कहने से कोई काम नहीं होते, और मंत्रियों के भी हालात ये हैं, आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से मंत्री, बिजली मंत्री कह रहे हैं कि भाई विकास के कोई काम से कोई चुनाव थोड़ी जीतता है, ये बिजली मंत्री है वो कह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री शराब के ठेकेदार के साथ बातचीत करते हुए ऑडियो वायरल है वो हुआ है। और सरकार के मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी, जिनका तो अभी तक पता ही नहीं है कि वो मंत्री है या नहीं है। और उसी तरह से सरकार की स्थिति ये है कि मंत्री एक एसएचओ पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। या तो एसएचओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या मंत्री सही है, एसएचओ सही है, अभी तक सरकार है वो तय नहीं कर पा रही है। ऐसे ही सरकार के एक विधायक और पूर्व मंत्री अनीता बघेल एक अधिकारी पर आरोप लगाती हैं कि इस मामले में नए अधिकारी की कोई सुनवाई हुई, की कार्रवाई हुई, नए विधायक अपने आरोपों से है वो यानी अलग माना है। और राजस्थान के अंदर बिजली पानी जो एक महत्वपूर्ण और बड़ी साधारण सी बात है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, 6 घंटे बिजली जो किसानों को मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं हो रही है। बार बार प्रकार से लोकसभा में
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान करने का जो काम किया, इसकी कड़ी शब्दों में मैं आलोचना करता हूँ। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी, पूरे देश ने देखा कि अमित शाह ने बाबा साहब के लिए किस तरीके से बोले। आज नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी को उनसे त्याग पत्र लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी संघ जो पार्टी दल है, सभी लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। और वहाँ जिस प्रकार से आपने देखा कि पार्लियामेंट के सामने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो दल हैं वो आकर पार्लियामेंट में जाने से रोकने का काम करते हैं, और रोकते हुए खुद के ही वहाँ सांसद के गिरने से खुद ही चोट लगने के बाद और एक झूठा मुकदमा भी किया जाता है, ये भी आपने देखा। और चोट भी आप लोगों ने देखी, कितनी चोट लगी, वो चोट कितनी बढ़ते बढ़ते बाद में पट्टी का रूप ले लिया। तो एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन कर रही है, प्रधानमंत्री उससे कुछ दिन पहले ही संविधान की बात कर रहे थे, संविधान के सम्मान की बात कर रहे थे। 1 घंटे 40 मिनट वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसमें ना किसान का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का है, ना महंगाई का है। आज जो हालात हमारे बने हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बसपा जिलाध्यक्ष महावीर सचिपुरा ने कहा कि हाल ही में संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता, SC/ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत और उद्धारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित और उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, जो न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहेब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता और जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, 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 बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी बदौलत आज जो हमारा ये भारत देश है, ये समानता की, बंधुता की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत से वो सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमारे जो केंद्र की सरकार है, उसमें जो गृह मंत्री है अमित शाह, जिन्होंने पिछले दिनों जो शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा था, उसमें जिस तरह से अशोभनीय भाषा का बाबा साहब के बारे में विरोध किया है, तो हमारा तो कहना है कि आप लोग ये केंद्र की सत्ता छोड़ करके जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो सर्वलोक में चली जाए। और यहाँ जब आप लोग मंत्री पद पर रहकर सुख सुविधाएं ले रहे हो और दूसरे लोगों को ये राय दे रहे हो कि आप लोग बाबा साहब के बारे में जो बार बार रट्टा लगा रहे हो, उसकी वजह से आप अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि आप सारे के सारे लोग ये छोड़ करके आप लोग सीधे स्वर्ग में चले जाएं। ये खुशी की बात आप लोग को जाना चाहिए। और अमित शाह जी को काफी टाइम पहले भी स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, अगर पहले नहीं तो अब भी चला जाना चाहिए तुरंत उनको। ये हमारी निवेदन है। आज बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार पूरे भारत के अंदर हर जिला मुख्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी आप इस केंद्र सरकार के गृह मंत्री को बर्खास्त करें, क्योंकि इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है और देश के अंदर एक अशांति का माहौल पैदा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा टिब्बी में भोला सिंह बाजीगर पूर्व प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर गृह मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि देश के गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसकी वजह से करोड़ों बहुजनों की भावना को ठेस पहुंची है। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में। अमित शाह कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के
अमित शाह माफी मांगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में संसद के अंदर अपशब्द बोले गए हैं, उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने आज यहाँ की टिब्बी इकाई ने प्रदर्शन किया है और उनके इस्तीफे की मांग की है और माफ़ी मांगने की मांग की गई है, ताकि जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, महिलाएं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने किया है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो बहुजन समाज पार्टी और भी इससे बड़ा आंदोलन कर उनके पुतले जलाने का भी काम करेगी। जान से मारने की नियत से घर में बैठी युवती पर चलाई गोली। बताया गया कि मामूली कहासुनी के बाद युवक ने गोली मार दी। घटना के दौरान युवती के कारतूस के छर्रे लगे। घायल युवती भुनावाली निवासी दुर्गा का इलाज जारी है। घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण की जो घटना है वो सायंकाल 6 बजे के आसपास की है। ये चक्र 13 MB भुनावाली के पास पुलिस थाना क्षेत्र हनुमानगढ़ टाउन का पड़ता है। इसमें सुरेंद्र कुमार और हनुमान राम मेघवाल है, इनकी आपस में दोस्ती होती है। इनमें सुरेंद्र कुमार की बहन दुर्गा कुमारी जो है, कल दिन में गांव में अपनी स्कूटी लेकर बैंक में आई थी, तो हनुमाना राम उनके पीछे चला गया और उसने कहा कि आप बैंक में क्या लेने आए हो। इस बात का उलामा देने को उनकी ढाणी गया और ढाणी में जाकर उसकी मम्मी को बताया कि दुर्गा देवी आज बैंक में गई थी। कैसे गई ये इसने मेरे को बताया नहीं और मेरे साथ मोटरसाइकिल पे हमेशा जाती है, आज मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं गई। इस बात से इनकी आपस में कोई बोलचाल होगी। बोलचाल में जो हनुमाना राम था उसके पास देसी 12 बोर पिस्तौल था, जिससे उसने दुर्गा देवी के फायर किया। जो फायर था उसकी चेस्ट में लगा। उसके बाद भागते समय एक खाली केस डाल गया और मोटरसाइकिल वहीं ढाणी में छोड़कर चला गया, जिसकी सूचना पुलिस चौकी शेरगढ़ को मिली। शेरगढ़ चौकी प्रभारी वहां का जाब्ता गया। उसके बाद हमारे को भी सूचना मिली, तो हमारे थानाधिकारी महोदय श्रीमती मोनिका जी बिश्नोई भी मौके पर गए। उसके बाद पीड़िता को लाकर यहाँ हॉस्पिटल में इलाज हेतु एडमिट करवाया। इलाज के बाद बयान लेने गए तो वो अनकॉन्शियस थी, इसकी वजह से उसके बयान नहीं हो पाए। आज घटनास्थल पर जाकर मोटरसाइकिल, खाली केस और एक जिंदा राउंड को जब्त कर लिया गया है और आरोपी की तलाश हेतु चौकी प्रभारी शेरगढ़ को नियुक्त किया गया है। वह उसके लिए अलग से टीम भी गठित की गई है। उसकी कॉल डिटेल निकालकर मालूमात किया जाएगा। आरोपी फरार है। अभी जो दुर्गा कुमारी है वो सही है, उससे भी अनुसंधान किया जा चुका है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।